नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 13, 14, 15, 16 नवंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया के जो प्रोमिस है, 3 मेन टारगेट 2030 तक क्या कुछ करने वाले हैं। वैसे तो देखिए हमारे बहुत सारे प्रोमिस और टारगेट होते हैं, लेकिन जो चीजें चर्चा में रहती हैं उन्हीं के बारे में बिल्कुल बात करनी चाहिए और एग्जाम में वही पूछी जाती हैं। तो देखिए मेनली अगर 3 टारगेट के बारे में बात करें, एक तो है कि 45% रिडक्शन जो है इमिशन इंटेंसिटी फ्रॉम 2005 लेवल और 50% शेयर ऑफ रिन्यूएबल इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और है क्रिएट करना 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ एडिशनल कार्बन सिंक थ्रू फॉरेस्ट के जरिए। ठीक है गाइस, उसके बाद में हम यहां पे बात करेंगे। देखिए आर्टेमिस 1 जो अनक्रू मून ऑर्बिटिंग मिशन है नासा के द्वारा, ठीक है, बिल्कुल लॉन्च हो चुका है। इसकी अपडेट्स आप देखना चाहें तो बिल्कुल जानने के इच्छुक हैं तो लाइव देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं MCLR के बारे में। देखिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट होती है, अभी किसी बैंक ने बढ़ाई है। हमें देखिए ये नहीं जानना है कौन से क्या बैंक ने बढ़ाई है, लेकिन चर्चा में है तो पता होना चाहिए। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी में ये सब चीजें आती हैं और आपका जो कहीं से भी आप बिल्कुल बेसिक ऑफ इकोनॉमी अपना कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर में ज्यादा कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड नया नहीं आता है। ठीक है, जो भी बजट आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, वो एक अलग इशू होता है। वो जब भी आएगा हम बिल्कुल उनके बारे में अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो MCLR के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि भाई सब बैंकों की ये सेम नहीं रहती, अलग अलग होती है, वेरी करती है बिल्कुल, और ये लोवेस्ट रेट ऑफ फंड लेंडिंग होता है। ठीक है गाइज, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। उसके बाद में हम गाइज यहाँ पे बात करेंगे इन आवर लाइफ टाइम। ये जो कैंपेन है बिल्कुल इसको लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 27th जो ये है समिट कहां पे, क्या सरमल से, एक इजिप्ट के यहां पे। ठीक है, 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं, नो नीड टू वरी। लेकिन देखिए कोई भी आप एसएससी का या वनडे एग्जाम देते हैं या स्टेट पीसीएस का, तो उसमें पूछ लेते हैं कि रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 27 जो ये समिट चला हुआ था ये कौन से क्या देश में था, इजिप्ट में था। ठीक है, पूछ लेते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए। इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं नेशनल। देखिए ये जो प्रोग्राम, ये जो कैंपेन जो है ना इन आवर लाइफ टाइम, इसको लॉन्च किसने क्या किया? नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। और दूसरा जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन दोनों ने ज्वाइंटली मिलके इसको लॉन्च किया और इसका मेनली काम होगा टू एनकरेज करना यूथ को जिनकी उम्र जो है 18 से 33 साल के बीच में, टू बिकम मैसेज बियरर ऑफ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स। सीधी सी बात है भाई, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ही बात करेंगे, एनवायरमेंट के ऊपर बात की जाएगी, चाहे ऐसा कोई भी कैंपेन हो अगर वो लॉन्च किया जाता है ऐसे किसी समिट में। ठीक है गाइज, उसके बाद गाइज हम यहां पे बात करेंगे नेशनल कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में जिसका नाम है सी विजिल 2022 वाला। ठीक है, अब देखिए इसमें जो एजेंसियां हैं, कोस्टल एजेंसियां हैं, कोस्टल डिफेंस जो फोर्सेज हैं, वो सब इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है गाइज, हमारा कोस्टल एरिया कितना क्या है बिल्कुल आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं। पहले भी वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे जो पुराने वीडियो हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं गाइज यहाँ पे इंडो यूएस ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2022, कहां पे? उत्तराखंड में होनी है। और भाई लास्ट अगर बात करें एडिशन की तो वो कहां पे हुआ था? अलास्का यूएसए के वहां पे हुआ था। उसके बाद में बात करते हैं इंडिया टू होस्ट नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। अब देखिए चर्चा में क्यों है और क्यों हमें पता होना चाहिए। देखिए ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे अराउंड 75 प्लस देशों के डेलीगेट्स जो है हिस्सा लेंगे, इसी वजह से चर्चा का विषय तो आपको पता होना चाहिए। नो मनी फॉर टेरर जो कॉन्फ्रेंस है कौन से क्या देश ने होस्ट की, तो प्यारे भारत ने करी है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ठीक है गाइज, इसके बाद में बात करते हैं 19वां आसियान इंडिया समिट इन, ये देखिए ये जो भी है ना फेनोम पेन। ठीक है, तो देखिए जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है, फोन पे भी बोल सकते हो, जो भी मतलब आपको लगता है, इससे कोई ये नहीं आका जाता कि भाई आपको इंग्लिश अच्छी आती है। नहीं, हम यहाँ पे अपना एग्जाम क्वालिफाई करने आए। ठीक है, तो बिल्कुल ये कैपिटल है, कंबोडिया की राजधानी है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बेसिक चीजें हैं जैसे इसके बारे में अगर हम बात करें, आसियान की एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 1967 बैंकॉक थाईलैंड के वहां पे। और जिनको फाउंडिंग फादर कहा जाता है, जो देश हैं उनका नाम है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। उसके बाद में बात करें टोटल 10 मेंबर के बारे में बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, 5 तो ये बिल्कुल हो गए हैं। उसके बाद में ब्रुनेई है, कंबोडिया है, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। कैपिटल भी देख लेना। और दूसरा देखिए इनसे कोई भी देश अगर टच करता है, कोई रिवर निकलती है तो पता कर लेना, पेपर में देखिए मेनली वही चीजें पूछी जाती है भाई। और देखिए मैप बेस की बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं, तो भाई एशिया का मैप आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए क्योंकि आप एशिया में रहते हैं। अगर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे देख लेना, 3 क्वेश्चन एशिया से ही मिल जाएंगे आपको। उसके बाद में बात करते हैं, देखिए
कंबोडिया ने ज्वाइन किया था 1999 में आसियान की अगर हम बात करें तो। आसियान का मोटो है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। सेक्रेटरीट की बात करें इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है बिल्कुल, और 8 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है एज ए आसियान डे, ठीक है, पता होना चाहिए। उसके बाद में गाइज हम यहां पे बात करेंगे नान मुदालवान स्कीम के बारे में। ये स्कीम देखिए तमिलनाडु सरकार की है और इसका मेनली एम है प्रोवाइड करवाना स्किल टू द 10 लाख यूथ ऑफ तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु के लोगों के लिए जब वहीं की स्कीम है तो, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में चर्चा में है सीपी रामास्वामी अय्यर। देखिए ही वाज द दीवान ऑफ ट्रेवनकोर का दीवान था ये, ठीक है, और फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू सजेस्ट ए प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स। और देखिए पहला पर्सन था, बहुत सारे काम किए इन्होंने। जब ये दीवान थे तो अपनी दीवानशिप में इन्होंने बहुत सारी चीजें की, जैसे कि अडल्ट फ्रेंचाइज को सबसे पहले इन्होंने लॉन्च किया। एयर की अगर बात करें, एयर के थ्रू इन्होंने अपने आप को कनेक्ट करवाया अपने स्टेट को देश के दूसरे हिस्सों से भी, बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं। इनके बारे में जानना चाहते हैं, बेसिक पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में चर्चा में था इसीलिए हमने यहाँ पे बात की है। इसके बाद में और इनका टाइम पीरियड है ना, आई थिंक अराउंड 1936 से 47 के टाइम पीरियड में दीवान रहे थे, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं MARS, ये क्या है? ये मीथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम। भाई ये है क्या? देखिए ये एक न्यू सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है जो डिटेक्ट करेगा मीथेन इमिशन को एंड टैकल देम टू स्लो क्लाइमेट चेंज। COP27 में ही बिल्कुल इसको लॉन्च किया गया, इसके बारे में बात की गई है। अब देखिए मीथेन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें तो दुनिया भर की पढ़ लेते हैं आप, लेकिन बेसिक चीजें छोड़ देते हैं और पेपर में बेसिक पूछा जाता है। दिमाग से निकाल देना ये वाला कचरा कि भाई दूसरे इंस्टीट्यूट ने बहुत सारा दे रखा है। अब देखिए मेरा अभी के लिए अगर हम बात करें, गला खराब है तो भाई गला अगर मेरा खराब है तो खाना वही तो खाऊंगा जो मेरे लिए अच्छा होगा। तो भाई दूसरी ज्यादातर ये मत करो कि वो भी खा लूं वो भी पढ़ लूं, वो भी एक चीज पे रिलाई करो। मैं यहाँ पे ये अपना जो करंट अफेयर प्रोवाइड करवाते हैं, दूसरा आप किसी एक मंथली मैगजीन को पढ़ सकते हो, ठीक है, उससे बिल्कुल आपकी जो कंटेंट क्वालिटी है इनहेंस कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा खाने के चक्कर में मत पड़ो वरना वोमिटिंग या पेट खराब हो जाएगा, ठीक है। और बाकी तो डिपेंड आप पे करता है क्या खाना क्या रहना कैसे क्या जीना चाहते हैं। उसके बाद में मीथेन के बारे में जैसे देखिए बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए कि भाई मीथेन जो है ना शॉर्ट लिव क्लाइमेट पोल्यूटेंट होता है, सेकंड मोस्ट अबेंडेंट ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में। और प्यारा भारत जो है वो ग्लोबल मीथेन प्लेस 2021 में जैसे किया गया था जो था आया था उसका पार्ट नहीं है। ये भी बेसिक चीजें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। और देखिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे देखिए इलेक्शन कमीशन आपको ऑलमोस्ट डेली चर्चा में मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट डेली चर्चा में मिलेगा, हाई कोर्ट मिलेगा डेली चर्चा में, राष्ट्रपति साहब भी चर्चा में मिलेंगे। अभी बिरसा मुंडा साहब की जो जयंती थी, भगवान बिरसा मुंडा जो जनजातीय गौरव दिवस था 15 नवंबर को मनाया जाता है, वैसे हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो वो उनके गांव में गए हुए हैं वहां पे, ठीक है, सेलिब्रेट किया गया जनजातीय गौरव दिवस को। तो बेसिक चीजें हैं चर्चा में जो रहती हैं। जैसे अब दूसरा आप देखिए प्राइम मिनिस्टर डेली चर्चा में मिलेगा आपको, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डेली चर्चा में मिलेगा। तो ये बेसिक चीजें हैं। लक्ष्मीकांत से पॉलिटी इकोनॉमी जो भी अपना आपका सोर्स है भाई डेली देखिए, आपको डिफिसिट भी हर महीने चर्चा में मिल जाएगा, आपको कोर इंडस्ट्री जो है वो हर महीने चर्चा में मिलेंगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जैसे अभी के लिए हम बात करें ना, इंडिया का जो एक्सपोर्ट श्रिंक हुआ है 16.7% और इंपोर्ट जो है वो राइज हुआ है 5.7% अक्टूबर मंथ की। तो ये डाटा जानने की जरूरत नहीं है। हमारा जो डाटा एग्जाम से पहले पूरे साल का आएगा ना कि मर्केंडाइज जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा कहां कौन से क्या देश से कितना क्या कुछ है, या कंप्लीट लेवल पे कितना क्या एक्सपोर्ट हमने किया इंपोर्ट किया, वो काम का होता है। उसकी टेंशन मतलब एग्जाम से पहले आपको सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड हो जाएगा। और देखिए गाइज इसी के साथ आपका जो भी सजेशन जो सुझाव है नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे फिर नए एक दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।